हरे कृष्ण। आज एकादशी का व्रत है। हम सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। आज मेरा एकादशी का व्रत है। एकादशी का व्रत करने से भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति में वृद्धि होता है। भगवान का 4 चीज प्रिय है, उनमें से एक एकादशी व्रत भी है। एकादशी का व्रत एक तपस्या है, तप, और भगवान तप से प्रसन्न होते हैं। जब भक्त तपस्या करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और कृपा प्रदान करते हैं। तो हम सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। और एकादशी के दिन हम सभी को अन्न नहीं पाना चाहिए किसी भी शर्त पे, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है। हम सभी को एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रम से निर्वित्त हो करके भगवान के श्री चरणों में पूजन करना चाहिए और वहाँ संकल्प लेना चाहिए कि आज हम एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। और भगवान का पूजन करके, अर्चन करके, मंगला आरती करके चैंटिंग करना चाहिए भगवान के महामंत्र का, या जो भी अपनी गुरु परंपरा से प्राप्त हो उस मंत्र का चैंटिंग करना चाहिए। और उसके बाद भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। एकादशी के दिन भोग जरूर बनावे भगवान के लिए। भगवान भावग्राही हैं। हम लोग जो भी भाव से, प्रेम से बनाते हैं, भगवान उस प्रेम को ग्रहण करते हैं। वैसे हम लोग में कहाँ सामर्थ्य कि भगवान को कुछ पवा सके। सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है, भगवान का ही। बरसाने के बाबा हैं श्री विनोद बाबा, वो तो बोलते हैं कि यदि हम लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो मानो भगवान विष्णु के वक्षस्थल पे मूसल से प्रहार कर रहे हैं। तो वही है कि हम लोग अगर भगवान से प्रेम कर रहे हैं तो भगवान के प्रसन्नता के लिए हम लोग को एकादशी का व्रत करना चाहिए। और ये भी नहीं है कि आप निर्जला ही करो, अपने सामर्थ्य के अनुसार करो। ध्यान ये रखना है कि इस दिन, एकादशी व्रत के दिन, किसी भी प्रकार का अन्न नहीं पाना है। जैसे कि हम निर्जला व्रत रह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, वैष्णव की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, मेरे में कहाँ सामर्थ्य। उसी तरह सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें। और आज हम एकादशी के दिन भगवान के लिए स्पंज बनाने का प्रयास किए हैं और कहीं से रेसिपी देखे थे और मन में ऐसा भाव आया कि स्पंज बनाया जाए। तो देखिए यहाँ पे स्पंज बन ही चुका है लगभग, देख कैसा लग रहा है। तो ये जो भाव भी है गुरु कृपा से आते हैं, वरना हम लोग तो पतित जीव हैं। ऐसा कहीं भाव आ ही नहीं सकता जो भगवान से प्रेम करें। दूर दूर तक नहीं सोच पाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर में पड़े हुए हैं महापतित जीव। लेकिन गुरु कृपा से ऐसा आता है कि भगवान का सेवा करें, तो और वैष्णव कृपा से। तो आज हम उन्हीं लोगों की कृपा से भगवान के लिए स्पंज का प्रसाद बनाए हैं। तो देखिए अब ये बन के तैयार हो चुका है। अब हम भगवान के जो जगह है वहाँ पे रखे हैं। अब ये हम भगवान के लिए परोस रहे हैं प्लेट में, बहुत ही प्यार से। देखिए ये स्पंज बहुत ही प्यारा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत अच्छा बना है। और अब ये तो भगवान गोविंद ही टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। बस अभी हमें प्रतीत हो रहा है ऐसा कि अच्छा बना है। ठाकुर जी जाने ये बात। तो अब प्लेट में परोस लिए हैं। अब ठाकुर जी को ऑफर करने से पहले तुलसी पत्र डालना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के ठाकुर जी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो तुलसी पत्र मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए भगवान गोविंद के सामने हम ये परोसे हैं। हम अपने ठाकुर जी को प्यार से गोविंद बोलते हैं, हमको बहुत प्यारे लगते हैं ये गोविंद देव जी। अब ये भोग अर्पित करके आरती कर रहे हैं और फिर धूप आरती कर रहे हैं और प्रणाम करके भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं कि प्रभु मेरे में तो सामर्थ्य नहीं है कि हम आपका सेवा कर सके, आपके लिए कुछ भोग बना सके, क्योंकि बहुत ही पतित और अपवित्र इंसान है। लेकिन हाँ, प्रयास किए हैं कि आपका
सेवा कर सकें। तो मेरी इस सेवा को स्वीकार करें भगवान। बहुत प्यारे लग रहे मेरे गोविंद भगवान। भगवान गोविंद के बाएं तरफ राधा वल्लभ जी हैं, उनको भी प्रणाम मेरा। और इधर लक्ष्मी नारायण जी हैं। भगवान कृष्ण की सबसे जो श्रेष्ठ भक्त है वो राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी। राधा रानी कृपा करें तो भगवान को तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। एकादशी के दिन हम कृष्णा बुक पढ़ते हैं और श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के सामने क्षमा याचना कर रहे हैं। तो सोचिए हम लोग का क्या ही औकात है। तो भगवान का बहुत ही लीला है श्री कृष्ण बुक में। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ये ट्रांसलेट है। तो इन्हीं को पढ़ते हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में जो आप लोग को